बोला विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कथा मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी में उनके मंदिर से जुड़ी है, जो भगवान विष्णु के एक रूप हैं। यह कथा राजा इंद्रदुमन, जो विष्णु के भक्त थे, और उनके स्वप्न दर्शन से शुरू होती है। जगन्नाथ भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप को उड़ीसा में पूजने की एक विशेष परंपरा है। जगन्नाथ जी के मंदिर में एक अद्वितीय कहानी है, जिसमें राजा इंद्रदुमन की भगवान के प्रति अटूट भक्ति और कृपा शामिल है। कथा इस प्रकार है। कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रदुमन को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपन में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर एक सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु था। वह नील माधव का उपासक था। उसने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रदुमन ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए कहा। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति को चुरा लिया। मूर्ति को चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए। उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदुमन से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रदुमन ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा तैर कर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लिया और बाहर निकाल कर उसे उठा कर लाने लगे। वह उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अन्य भक्त विश्ववसु उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रदुमन ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी को छीनी तक नहीं मार सका। तब सर्जन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। सब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुड़ीचा, जो राजा इंद्रदुमन की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने घबराकर राजा को सूचना दी कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा इंद्रदुमन भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी। सुभद्रा जी के हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदुमन ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन
इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी के राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनाया गया था। कुल मिलाकर भगवान जगन्नाथ की कथा प्रेम, भक्ति और भगवान की कृपा की एक सुंदर कहानी है। यह दर्शाता है कि भगवान अपनी भक्ति स्वीकार करते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय। भाई बलराम की जय। बहन सुभद्रा माता की जय।